नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध क्या कहलाता है, इसको समझ लेते हैं पहले। तुल्यता संबंध है ना, इसकी परिभाषा है कि किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह क्या संबंध R स्वतुल्य हो। ठीक, स्वतुल्य है अर्थात यदि हम अवयव A और A ले लें, है ना, जो कि अवयव है R का, जहाँ पर A उस समुच्चय A का अवयव है। ठीक है, तो वह स्वतुल्य हो। दूसरा, सममित हो, संबंध R सममित हो, सिमेट्रिक हो। अर्थात सममित कैसा, संबंध ए बी बिलोंग टू R, तो यहाँ से हम निकाल लें बी ए भी बिलोंग टू R, जहाँ पे प्रत्येक ए और बी बिलोंग टू ए अवयव, प्रत्येक ए बी अवयव है समुच्चय, दिए गए समुच्चय ए। और तीसरा है R क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, संक्रामक हो। अर्थात ए बी बिलोंग टू R और बी सी बिलोंग टू R, तो यहाँ पे ए सी बिलोंग टू R, प्रत्येक ए बी सी के लिए जो कि अवयव है समुच्चय ए का। तो ये तीनों शर्त यदि कोई समुच्चय ए इन तीनों शर्तों को पालन करता है, अर्थात वह जो संबंध है R समुच्चय ए पर, वह संबंध R यदि स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तब वह संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है। इसके लिए हम एक प्रश्न देख लेते हैं। NCERT का एक प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न यहाँ पे है, पूर्णांकों का समुच्चय Z है ना, में संबंध R संबंध इस प्रकार से, समुच्चय निर्माण विधि से इसको लिखा गया है। ए बी इस प्रकार है कि दो A माइनस बी को विभाजित करता है। ठीक है, तब हमको दर्शाना है कि दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय Z है ना, तो पूर्णांकों का समुच्चय यहाँ पर क्या है, Z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या क्या आ जाता है आपका, पूर्णांक में पूरा अंक आएगा। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। कौन कौन सा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, होल नंबर। ठीक है, जिसमें से
क्या आ जाएगी आपका, पूरी जो संख्याएं हैं पूर्णांक है ना, इंटीजर संख्या, ठीक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर नंबर, पूरा अंक आ जाएगा। कौन कौन सा अंक आएगा उदाहरण के लिए, आपका ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0 और 1 और 2, यहाँ तक का ये समुच्चय है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है। तो इस समुच्चय में एक संबंध है आर, ठीक है। आर कैसा दिया है यहाँ पे, जेड पूर्णांकों का समुच्चय, अर्थात इसमें ऋणात्मक संख्या और शून्य और धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। और संबंध आर कैसा है, आर इस प्रकार से दिया है, ए बी इस प्रकार है कि 2 a माइनस बी से a माइनस बी को विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए और बी किस प्रकार से है कि 2 a माइनस बी को विभाजित करता है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी 2 से विभाज्य है, अर्थात a माइनस बी 2 से विभाज्य है, ठीक है। a माइनस बी 2 से विभाज्य है, अर्थात क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी 2 से विभाज्य है, अर्थात a माइनस बी को हम 2 से भाग दे सकते हैं, है ना। a माइनस बी 2 से विभाज्य है, मतलब a माइनस बी को हम 2 से भाग दे सकते हैं, और वो भाग कैसे जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और लिख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार a माइनस बी बटा 2, ठीक है। a माइनस बी बटा 2 ये विभाज्य है, तो माना यहाँ पर कोई संख्या आ गई, a माइनस बी को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं m माना, ठीक है। और m कैसा होगा, यदि इसको विभाजित करेंगे, अर्थात a और b कैसा है हमारा, पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या से यदि हम विभाजित करेंगे तो उसका मान भी एक पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है, जहाँ पे m बिलोंग टू z, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं a माइनस बी ये पूरा पूरा विभाजित होगा, और जो मान आएगा वो किस में रहेगा, आपका z में रहेगा, अर्थात पूर्णांक संख्या में ही रहेगा, ठीक है। और यह फलन, यह संबंध में ही रहेगा, जो मान आएगा यह इसी रेंज में रहेगा, a माइनस ए बी में ही रहेगा। ए बी इस प्रकार परिभाषित है कि 2 a माइनस बी को विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम शर्त देखते हैं, पहला शर्त क्या होना चाहिए, स्वतुल्यता, तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्यता होना चाहिए। तो स्वतुल्यता की हमारे पास शर्त है, ए बिलोंग टू आर, ठीक है, ए आर में होना चाहिए, जहाँ पर ए प्रत्येक ए फलन कैपिटल ए, समुच्चय कैपिटल ए का है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए बिलोंग टू आर, तब हम यहाँ पे हल कर देते हैं ए और ए, ठीक है। तो हमारे पास फलन किस प्रकार से परिभाषित है, a माइनस बी, तो a माइनस बी के लिए हम लिखेंगे a माइनस ए, क्या होगा, 2 a माइनस बी से विभाज्य है, अर्थात यहाँ पे a माइनस बी 2 से विभाज्य है, तो a माइनस ए बटा 2, ठीक है, बराबर m, ये बिलोंग टू z रहेगा, ठीक है। तो इसका भी मान आएगा, ये कितना हो जाएगा, 0/2 बिलोंग टू m प्रत्येक z के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, और ये बिलोंग टू कहाँ पे रहेगा, r, ठीक है, अर्थात r क्या होगा, 0 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
आर जेड में स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। और दूसरा है इसके बाद सममितता, सममित है ना, सममित हो तो सममित के लिए क्या रहता है हमारे पास, ए बी बिलोंग टू आर, यहाँ से निकालते हैं हम बी ए बिलोंग टू आर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले रखते हैं इसलिए ए बी बिलोंग टू आर, यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, अर्थात ए माइनस बी बटा 2। ठीक है, बराबर एम यहाँ पे मान सकते हैं बिलोंग टू प्रत्येक जेड के लिए। तो यहाँ पे माइनस बी इंटू बी माइनस ए बटा 2 बराबर एम बिलोंग टू जेड पूर्णांक संख्या, अर्थात या बी माइनस ए बटा 2 बराबर माइनस एम बिलोंग टू जेड, है ना। ये पूर्णांक संख्या में भी आ जाएगा, ऋणात्मक संख्या, अर्थात हम इसको क्या कर सकते हैं, बी माइनस ए 2 से विभाज्य है, ठीक है, अर्थात बी ए बिलोंग टू आर। इस प्रकार से हम निकाल लिए ए बी बिलोंग टू आर केवल और केवल यदि बी बिलोंग टू आर। अतः आर क्या है, आर जेड में, संबंध आर जेड में संक्रामक है, सममित है ना, सममित है। ठीक है, ये सममित है। अब अगला पॉइंट है, तीसरा शर्त क्या है तुल्यता संबंध के लिए। पहला हम निकाल लिए स्वतुल्य, दूसरा संक्रामक और तीसरा सममित। ठीक है, पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित और तीसरा देखते हम संक्रामक। आर संक्रामक है। ठीक है, आर संक्रामक तब होगा ए बिलोंग टू बी, ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर। तब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ए सी बिलोंग टू आर। ठीक है, तो सबसे पहले इसलिए हम क्या करेंगे, ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे ए बी बिलोंग टू आर, अर्थात क्या लिख दें, यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ ए माइनस बी बटा 2 बराबर एम बिलोंग टू जेड। ठीक है, ये ए माइनस बी बटा 2 बराबर एम, यदि ए माइनस बी को विभाजित करेंगे 2 से तो कोई ना कोई मान आएगा एम। ठीक है, तो ए माइनस बी बराबर 2m, ये भी z का ही अवयव रहेगा, पूर्णांक संख्या का। ठीक, पुनः ले लेते हैं यहाँ पे b माइनस सी, बी सी बिलोंग टू आर। तब क्या लिख सकते हैं अपन, b माइनस सी बटा 2 बराबर n ले लेते हैं बिलोंग टू z। ठीक है, तो b माइनस सी बराबर 2n बिलोंग टू z। ठीक है, तो ये b माइनस सी क्या है, इसका मान आ गया 2n, जो कि n z का अवयव अर्थात पूर्णांकों की संख्याओं का अवयव है, और a माइनस बी भी 2m है, अर्थात ये पूर्णांकों की संख्या का अवयव है। a माइनस बी को हम घटाएंगे तो एक ऐसा संख्या आएगा जो कि पूर्णांक संख्या हो, और b माइनस सी को भी घटाएंगे तो हमको भी पूर्णांक संख्या मिलेगी। ठीक है, अब हम दो पूर्णांक संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, अतः इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या अवश्य होता है। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर ये हो जाएगा 2m प्लस 2n, है ना, जहाँ पर m और n बिलोंग टू z। ठीक है, तब यहाँ पर हम देख सकते हैं b और b कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा ये
ए माइनस सी बराबर 2m प्लस एन है, 2m+2n है ना, जहाँ पर m और n क्या है, बिलोंग टू z। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन ए सी बराबर, दो कॉमन है, दो यहाँ सुबह नीचे ले सकते हैं, m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे m और n क्या है, z के अवयव है। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी बटा 2 बराबर, a माइनस सी को हम 2 से विभाज्य करते हैं तो इसका एक मान आता है m प्लस n, जहाँ पर m और n क्या है, पूर्णांक संख्या, अर्थात दो पूर्णांक संख्याओं का योग भी पूर्णांक संख्या होगा। अर्थात a और c क्या है, बिलोंग टू r। अतः फलतः r z में संक्रामक है, है ना। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है तुल्यता संबंध, है ना। दिया गया संबंध समुच्चय z जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है, उसमें तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से ये तुल्यता संबंध का एक प्रश्न हो गया। इसी के आधार पर आप और अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तुल्यता संबंध के तुल्यता संबंध से संबंधित अन्य प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।